ओम जय श्री राधे कृष्णा जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। सुख सागर तृतीय स्कंद 25वां अध्याय। करदम जी का वन को प्रस्थान तथा कपिल देव जी का देवहूति को ज्ञानो उपदेश। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, करदम ऋषि ने कपिल देव जी को दंडवत कर तप करने के लिए वन को प्रस्थान किया। जाते समय वे देवहूति से यह कह गए थे कि तुम्हें जिस बात में संदेह हो उसके संबंध में कपिल देव से पूछ लेना। अस्तु, करदम ऋषि वन में जाकर परमेश्वर के ध्यान में लीन हो गए और कुछ दिनों बाद योगा अभ्यास द्वारा अपना शरीर त्याग किया। हे विदुर जी, करदम ऋषि के जाने के पश्चात देवहूति को बहुत शोक हुआ, परंतु उसने ब्रह्मा जी के वचन का स्मरण कर अपने मन में धैर्य धारण किया और कपिल देव जी के सामने जा हाथ जोड़कर कहने लगी, हे प्रभु, मैंने देवताओं के मुख से यह सुना था कि श्री परम ब्रह्म प्रभु माया मोह रूपी फल फूलों से लदे संसार रूपी वृक्षों को काटने के लिए अवतार ग्रहण करेंगे। इसीलिए अब आपके जन्म के पश्चात मुझे अन्य किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं रही है। अब आप मुझे अपना शरणागत जानकर कोई ऐसा ज्ञान रूपी प्रकाश दीजिए जिससे मेरा अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाए। जैसे सूर्य के उदय होने से रात्रि रूपी अंधकार चला जाता है और संसार में प्रकाश व्याप्त हो जाता है, अतः इसी प्रकार मेरे हृदय का अज्ञान दूर करके ज्ञान रूपी ज्योति प्रदान करें और आप इस प्रकृति के भेद बताएं। देवहूति की यह विनती सुनकर श्री कपिल देव जी बोले, हे माता, इस भेद को पूछने के कारण मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। योगी और ऋषि मुनि ही ऐसी बात सुनने की अभिलाषा रखते हैं। सुनो, संसारी माया मोह से छूटने के लिए मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने से अधिक श्रेष्ठ अन्य कोई बात नहीं है। जो माता पिता आदि अपने आत्मियों को ज्ञानोपदेश नहीं करते, उन्हें अपना हितु न जानकर शत्रु समझना उचित है। हे माता, तुम स्वयं ज्ञानवान हो और उन्हें भवसागर से पार उतारने में कोई संदेह नहीं है, परंतु यह बात निश्चित रूप से जान लेनी चाहिए कि मेरी दया के बिना यह ज्ञान किसी को प्राप्त नहीं होता। अन्यथा सभी मनुष्य ज्ञानी ही हो जाते। मैं तुमसे ज्ञान का हाल कहता हूँ, इसे जो भी मनुष्य स्नेह पूर्वक सुनेगा वह कृतार्थ होकर भव सागर से पार उतर जाएगा। हे माता, जो लोग काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मद तथा मत्सर के वशीभूत होकर संसारी मोह माया में फंसे रहते हैं, उन्हें नरक अवश्य भोगना पड़ता है। ऐसे काम क्रोधादि प्राणी 84 लाख योनियों में जन्म लेकर अनेक प्रकार के कष्ट उठाते हैं। जो मनुष्य इनसे पृथक रहता है वही परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त कर सकता है। ज्ञान के बिना काम, क्रोध आदि वश में नहीं हो पाते। जो लोग वैराग्य ग्रहण कर भक्ति योग का अभ्यास करते हैं, वे काम, क्रोध आदि को अपने वशीभूत कर लेते हैं। जिन लोगों को मेरे चरणों में सच्ची भक्ति होती है, वे अपनी मुक्ति के लिए मार्ग बना लेते हैं। सांसारिक व्यवहार तथा अपने परिवार एवं धन आदि से मनुष्य जितनी प्रीति रखता है,
उतनी यदि वह भक्तों से रखे तो सहज हो मुक्ति प्राप्त कर लेता है। श्री कपिल देव जी के ऐसे वचन सुनकर देवहूति प्रसन्न होकर इस अभिलाष से अपने चारों ओर देखने लगी कि साधु संत कैसे होते हैं। यदि मिले तो मैं भी उनके सत्संग का लाभ उठाकर भव सागर से पार उतर जाऊं। उस समय देवहूति के मन के भावों को पहचानकर कपिल देव जी ने फिर कहा, हे माता, तुम्हें साधु संत अतः ज्ञानी महात्माओं के लक्षण बताता हूँ। तुम उन्हें ध्यान देकर सुनो। उन्हें किसी के द्वारा दुर्वचन कहे जाने पर कष्ट नहीं होता। उनके लिए निंदा एवं स्तुति दोनों एक समान है। वे सबके शरीर में एक ही परमात्मा का प्रकाश देखते हैं। वे दुखी मनुष्य को देखकर दयाद्र हो उठते हैं और सभी पर अपनी कृपा बिखराते हैं। वे सब प्राणियों में मित्रता रखते हैं। वे निस्दिन मेरे चरणों का ध्यान धरते हैं तथा आठों प्रहर मेरे ही भजन कीर्तन में निमग्न रहते हैं। खाने पीने और अन्य संसारी कार्यों को अपने द्वारा किया गया नहीं समझते। सब भली बुरी बातों को वे परमेश्वर की इच्छा ही समझते हैं। वे सुख तथा दुख को एक साथ समझते हैं। वह मुझसे मिलने की अभिलाषा में घर को त्याग कर जहाँ मेरी कथा तथा चर्चा होती है वहाँ आश्रय लेते हैं। साधु संत वे ही होते हैं जो समदर्शी बनकर पशु पक्षी तथा अन्य सब जीवों में परमेश्वर का एक शाही चमत्कार देखते हैं। वे बाहर और भीतर से एक रस होते हैं। बगैर मेरी आज्ञा के ये कुछ भी नहीं कर सकते। कपिल देव जी के ऐसे वचन सुनकर देवहूति बोली, हे प्रभु, मुझ स्त्री को ऐसा ज्ञान प्राप्त होना बहुत कठिन है। इसीलिए आप अपनी भक्ति अतः पूजा का मार्ग दर्शन देकर प्रकृति के बाद का वर्णन कीजिए। देवहूति के ऐसे वचन सुनकर कपिल देव जी बोले, हे माता, पहले तुम प्रकृति का भेद जो शरीर कहलाता है ये सुनो। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों प्रकृति रूपी वृक्ष मूल समझकर माया को उसकी डालियां जानना चाहिए। उन डालियों में 24 तत्व शाखाओं के समान है। उसी से प्राणियों का शरीर बनकर संसार की उत्पत्ति होती है। आत्मा को जिसे अनादि पुरुष कहते हैं, इस 24 तत्वों से पृथक जानो, क्योंकि वह आत्मा जन्म मरण और कटने बढ़ने से रहित है। 24 तत्व जिनसे शरीर का निर्माण होता है सदा बनते बिगड़ते रहते हैं। जो मनुष्य अपने शरीर एवं इंद्रियों के सुख को वास्तविक सुख मानकर उनसे प्रीति रखता है उसे अज्ञानी मानो, और जो अपने शरीर में स्थित आत्मा को शरीर से पृथक मानता है उसे ज्ञानी समझना चाहिए। इन 24 तत्वों द्वारा ही देवता, मनुष्य तथा जड़ चैतन्य आदि सब जीवों की उत्पत्ति होती है। इसीलिए परमेश्वर को सबका स्वामी अतः उत्पन्न करता जानना चाहिए।